जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, कुछ समय पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि तुर्की ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है और वह टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो गया है। इसके बाद ये न्यूज़ निकल के आई कि रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद तुर्की अब अमेरिका से पैट्रियट सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को खरीदने के हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं और हाल के दिनों में अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों के ऊपर रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने पर दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया था और अमेरिका के कई सांसदों का कहना है कि तुर्की पर अब प्रतिबंध लगाने चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो पैट्रियट सिस्टम है वो क्या है। तो यहाँ आपको बता दें कि अमेरिका के पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी यानी कि PAC-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है और यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है और यह सिस्टम सभी मौसम में दागी जाने वाली मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। साथ ही आपको बता दें कि ये कौन कौन से देश में अभी तैनात है। तो दोस्तों, पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल यह पूरे अमेरिका में तैनात है। जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, कोरिया, पोलैंड, स्वीडन और कई सारे अन्य देशों में, साथ ही अरब अमीरात, रोमानिया, स्पेन और ताइवान की सेना में शामिल है। इसको 2003 के इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया था और वहीं कुवैत में तैनात इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दुश्मनों की कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। और अब दोस्तों, तुर्की के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की जल्द ही पैट्रियट सिस्टम को खरीदने के लिए अमेरिका से आग्रह कर सकता है। और यहाँ आपको बता दें कि तुर्की के विशेषज्ञों का मानना है कि S-400 का अधिग्रहण हमारे लिए एक प्राथमिकता नहीं है बल्कि समय की आवश्यकता थी और इसका मतलब यह नहीं है कि नाटो से अलग हो गए हैं और वहीं पैट्रियट सिस्टम को खरीदने के लिए शर्तों का ऐलान। यहाँ आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के पक्के वाले दोस्त हैं और कहा जाता है कि यदि कोई राजनीतिक संरक्षण के लिए ट्रंप पर मोहम्मद बिन सलमान से ज्यादा निर्भर है तो वह तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन है। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के सहयोगी होने के बावजूद तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था और ऐसे में अमेरिकी कांग्रेस ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की थी, लेकिन ट्रंप ने इसे लागू करने से मना कर दिया था। वहीं अर्दोगन ने अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण ही ट्रंप को सीरिया के कुर्द क्षेत्रों से अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने के लिए मनाया था ताकि तुर्की इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर सके। वहीं ट्रंप ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में पेंटागन या अमेरिकी सहयोगियों से सलाह किए बिना ही यह निर्णय ले लिया था, जबकि इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और कुर्द लड़ाके भी शामिल थे, जबकि अमेरिका के सहयोगी कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकवादी मानता है। और अब तुर्की की चाहत यह है कि अमेरिका और रूस के साथ पावर बैलेंस किया जाए और तुर्की को लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की विदाई निश्चित है और ऐसे में अगले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तुर्की को रूस के साथ संबंध रखने पर थोड़ी भी रियायत नहीं देंगे और अमेरिका ने पहले से ही तुर्की के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में नए डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति तुर्की पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं। तुर्की अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को और ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए वह चाहता है कि अब अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीद लिए जाएं। तो बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है? तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है और तुर्की आखिर क्यों S-400 को छोड़ना चाहता है और पैट्रियट को खरीदना चाहता है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।